हे एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 विंड्स ऑफ चेंज, उसकी स्पीकिंग एक्टिविटी और राइटिंग टास्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है स्पीकिंग एक्टिविटी में, जिसमें आपको मतलब बोलना है किसी टॉपिक पे। सो आपका टॉपिक है वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैंस गिवन बिलो। आपका टीचर क्या करेगा, आपका 4-4 का ग्रुप बना देगा। जैसे मान लीजिए एक ग्रुप आ गया, तो आपको क्या करना है, इसमें से कोई एक फैन चूज करना है। ईच ऑफ यू इन द ग्रुप विल पिक वन काइंड ऑफ फैन। ठीक है, हैंड फैन है, सीलिंग फैन है, टेबल फैन है, हैंड हेल्ड फैन है। आपको कोई एक चूज कर लेना है, फिर दूसरा कोई और कर लेगा, तीसरा, चौथा, ऐसे। इमेजिन योरसेल्फ टू बी दैट फैन। अब आपने इमेजिन करना है कि आप ये सीलिंग फैन हो, अगर आपने सीलिंग फैन चूज किया है। हैंड हेल्ड फैन हो तो आप हैंड हेल्ड फैन हो। ठीक है, मान लो आपने ये चूज किया। तो अब आपने क्या करना है, इसके बारे में कुछ बोलना है। यूज द पॉइंट्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एज द फैन विच यू हैव चूजन। तो आप सिंपली बोलेंगे कि आई एम विच फैन, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेबल फैन। फिर डिस्क्राइब योरसेल्फ। अब आपको डिस्क्राइब करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके फीचर्स, आपको अपने फीचर्स बताने हैं। जैसे मान लीजिए हैंड फैन है तो ये विदाउट इलेक्ट्रिसिटी काम करता है। सीलिंग फैन में, टेबल फैन में आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ठीक है, कुछ आप फीचर्स बता देंगे कि आप इसको टेबल पे रख सकते हो। ये जो है काफी मतलब रूम के अंदर जो है काफी एरिया में हवा कर सकता है ना, काफी लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है एक टाइम पे। ये जो है किसी एक पर्सन को या 2 पर्सन को हवा करता है। तो ऐसे व्हाट डू यू लाइक अबाउट योरसेल्फ, आपका मेन पॉइंट क्या है, क्या चीज आपके अंदर अच्छी है। व्हाट डू यू फील इज योर वीकनेस, और वीकनेस क्या है। जैसे मान लीजिए इन दोनों की वीकनेस है, सीलिंग फैन और टेबल फैन की, कि ये इलेक्ट्रिसिटी के बिना काम नहीं करते, है ना। हैंड फैन की वीकनेस है कि वो एक टाइम पे 1 या 2 पर्सन को ही थोड़ी सी हवा कर सकता है, और मैनुअल है तो उसमें मेहनत ज्यादा लगती है ना। ऐसे ही इस हैंड हेल्ड फैन है, बैटरी ऑपरेटेड है, तो बैटरी डाउन होने पे हम क्या करेंगे, ठीक है, इसको चार्जिंग पे लगाना पड़ता है। सो व्हाट मेक्स यू यूनिक, उसके बाद आपको बताना है कि आपको क्या चीज ऐसी है जो आपको दूसरों से अलग करती है, यूनिक बनाती है। ठीक है, तो ये आपको पहले आप इसको लिख लेना थोड़ा सा पैराग्राफ, उसके बाद आपको इसको बोलना है। अभी मैं आपको सैंपल आंसर जो है वो दिखा दूंगी। ऐसे ही हमारे पास राइटिंग टास्क है, उसमें क्वेश्चन है डिस्क्राइब एन आर्टिफैक्ट यू हैव मेड इन योर क्राफ्ट क्लास और लर्न फ्रॉम समवन। कोई भी एक आर्टिफैक्ट के बारे में आपको बताना है, कुछ आपने बनाया हो। Begin with collection and organization of the facts with the help of the pointers given above. Do not include your opinion in the factual description. मतलब आप अपने ओपिनियंस मत ऐड कीजिएगा, सिंपली आपको बताना है कैसे बना और उस चीज का क्या यूज है। तो अभी मैं आपको इन दोनों के सैंपल आंसर्स दिखा देती हूँ। जैसे ये देखिए, स्पीकिंग टास्क के लिए इमेजिन योरसेल्फ एज अ फैन, मान लीजिए टेबल फैन। सो हेलो एवरीवन, आई एम टेबल फैन, पहले आपने इंट्रोड्यूस कर दिया। I am small, portable and useful for cooling people in homes, offices and classrooms. ये आपने अपने फीचर बता दिए। I have rotating blades, ठीक है, protected by a safety grill. I can be placed on a table and moved easily from one place to another place. ये उसके फीचर्स हो गए। When what I like about myself is that I am affordable, easy to use and provide quick relief from heat. ठीक है, तो ये हो गया उसका जो चीज वो अपने बारे में लाइक करता है, फैन। My weakness, अब उसकी वीकनेस क्या है, दैट आई नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क, ड्यूरिंग पावर कट्स आई बिकेम यूजलेस। ठीक है, आई बिकम यूजलेस। फिर व्हाट मेक्स मी यूनिक इज माय पोर्टेबिलिटी, क्योंकि टेबल फैन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। एंड एडजस्टेबल स्पीड सेटिंग्स, कम ज्यादा कर सकते हैं, विच हेल्प पीपल स्टे कंफर्टेबल वेयर एवर दे आर। ठीक है, ऐसे ही हमारा ये राइटिंग टास्क है, इसमें हमें एक आर्टिफैक्ट को डिस्क्राइब करना है। इन माई क्राफ्ट क्लास आई मेड अ पेन स्टैंड यूजिंग एन एम्प्टी कार्डबोर्ड बॉक्स एंड कलर्ड पेपर। फर्स्ट आई कलेक्टेड द रिक्वायर्ड मटेरियल, सबसे पहले मटेरियल कलेक्ट किया। देन आई कट द बॉक्स टू द डिजायर्ड साइज एंड कवर्ड इट नीटली विद कलर्ड पेपर। आफ्टर दैट आई डेकोरेटेड इट विद स्टिकर्स एंड ड्राइंग्स। द पेन स्टैंड इज यूजफुल फॉर कीपिंग पेन्स, पेंसिल्स एंड अदर स्टेशनरी आइटम्स ऑर्गेनाइज्ड। इट इज स्ट्रॉन्ग, अट्रैक्टिव एंड इको फ्रेंडली बिकॉज इट इज मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड मटेरियल। ठीक है, आपने पूरा बता दिया कि आपने इसको कैसे बनाया। मेकिंग दिस आर्टिफैक्ट हेल्प्ड मी लर्न क्रिएटिविटी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रीयूजिंग वेस्ट मटेरियल। तो ये आपको जो छोटा सा पैराग्राफ टाइप है वो लिखना है। ये जस्ट आपको राइटिंग प्रैक्टिस के लिए है, और इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसका ये लेटेस्ट लिसन और लेटेस्ट एक्सप्लोर वाली जो एक्सरसाइज है वो करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।